जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज ढोलक के नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा है आप कुशल और स्वस्थ होंगे और ढोलक के साथ बहुत ही आनंद अनुभव कर रहे होंगे। तो ढोलक लेकर आप बैठें और मेरे साथ ढोलक का नया क्रम देखें कि आज मैं आपको क्या नया बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे जो भजन होते हैं उसमें चटाकेदार ढोलक बजाना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम अच्छी तेज आवाज में ढोलक नहीं बजाएंगे तो भजनों का और कीर्तन में आनंद नहीं आता है। आज कीर्तन में ढोलक बजाने का कैसे हम आनंद प्राप्त करें, आज इस ढोलक के नए क्रम में मैं आज यही बताने वाली हूँ। चटाकेदार ढोलक हमें कैसे बजानी है, कैसे हमें ठप्पा मारना है और भजनों पर कैसे हम ढोलक को बजाएंगे और जिससे कि हमारा हाथ खुले और जैसे भी ठप्पा हमारा अच्छा पड़े ढोलक पर, जिससे कि हम पहले मैं आपको एक बार चटाकेदार ढोलक आपको बजा के बता रही हूँ। तो आप देखें कि कैसे हम ढोलक को बजाएंगे। ये हमारा हथेली और ये हमारा ठप्पा मैं बेसिक आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको बजा के बता रही हूँ कि कैसे हमें इस ढोलक का यूज करना है भजनों में। तो जैसे कि एक भजन मैं अभी सावन का महीना है और गजानन भगवान का एक झूला में गा रही हूँ। तो कैसे गणपति गजानन मनइयो ये सखी रे झूलइयो, गणपति गजानन मनइयो। आप एक बार समझें इसको कि चटाका कैसे किसको कहते हैं। ये हमारी हथेली, इस हथेली से हम जब ढोलक पर ये वाला हिस्सा हम ये मारेंगे तो इससे चटाक की आवाज आएगी। तो और ठप्पे पर हम लगातार मारेंगे तो हमारा आवाज बहुत अच्छी आएगी। तो कैसे हम इसको एक भजन के द्वारा मैं आपको बता के बता रही हूँ। एक गणेश जी का झूला भजन प्रस्तुत है, कैसे हमें चटाकेदार ढोलक बजानी है। तो कैसे हम बजाएंगे, गणपति गजानन मनइयो ये सखी रे झूलइयो, ओ गणपति गजानन मनइयो ये सखी रे झूलइयो। तो दोनों हाथों को हमने कैसे यूज किया है आप एक बार देखें कि हमारी जो चटाका जो पड़ता है वो ये वाली हथेली से पड़ता है। जो ढोलक पर हम जब चटाका मारते हैं ये, तो हमारा ये ऐसे बढ़ेगा। इसकी आवाज अच्छी आनी चाहिए, तभी हमारी ढोलक में आनंद होता है और अच्छा लगता है। हर भजन पर हमारी ढोलक चलती है। हमारी ढोलक मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 टप्पे की जो ढोलक है उसमें हम हर भजन को, हर कीर्तन में, हर गाने पर यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी ढोलक है ये हमारे चटाका बहुत ही प्यारा बजना चाहिए और इसके कई तरीके हैं बजाने के। मैं सभी तरीके आपको बताऊंगी कि हमारे चटाका कैसे बजना है और कैसे हम ढोलक का यूज करेंगे हर भजन पर। तो हमारे चटाके की अलग अलग धुन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम बजाएंगे। एक तो हमारा पहला जो चटाका वो ये वाला बजता है। दूसरा नंबर का चटाका कैसे बजाएंगे हम 1 2 3 की स्टेप पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आगे की तरफ हाथ ले जाकर जब हम बजाएंगे तो उसकी आवाज अलग आएगी। बताने जा रही हूँ। तो कैसे हम जैसे एक दूसरा यदि हम भजन लेते हैं, लगे रे दुई नैना मेरे राम से लगे, लगे रे दुई नैना मेरे राम से लगे। हमारी जब उंगलियां और हमारी ये ठप्पा जो 5 ठप्पे की ढोलक है उसी पर हम भजन और हर तरह के गाने गाते हैं। तो 5 ठप्पे की ढोलक के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 5 ठप्पे कैसे लगाने हैं। तो 5 ठप्पे में हमें पहले इस बेस पर 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 ठप्पे की ढोलक है और ये हमारी मेन ढोलक और संपूर्ण ढोलक है। और पहले की जो ढोलक है जो आपने देखी होंगी, मैंने आपको सिखाया है कि उसमें हमें 3 ठप्पे की ढोलक शुरुआत से स्टार्टिंग से मैंने आपको बताई थी। तो 3 ठप्पे में हमें सबसे पहले जो पहली वीडियो है मेरी फर्स्ट और सेकंड स्टेप आप जरूर देखें। उसमें मैंने सारी ढोलक की जो भी कैसी हमें शुरुआत करनी है ढोलक की, न्यू बिगनर्स के लिए स्पेशल ढोलक है वो, वहाँ से हम बहुत सिंपल स्टेप से उस ढोलक को सीखेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ उस सिंपल स्टेप को जो मैंने उसमें बताई 1 2 3। सबसे फर्स्ट स्टेप है जो न्यू बिगनर्स देखेंगे कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3। ढोलक पर कैसे बजाएंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, जो कि आप अगर सीख गए तो यहाँ से हमारी उंगलियां घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। और उंगलियों का घूमना हमारी ढोलक पर बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारे 1 2 3 पर जो उंगली घूमेंगी, तो ये वाली 2 पार्ट हमारे हाथ के हम ऐसे कर लेंगे। तो ये वाला एक पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये सिंगल उंगली रहेगी। कैसे रहेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारा पहला जो पहली काउंटिंग है। 1 2 3 की काउंटिंग हमको थोड़ा सा माइंड में हमें रखना है कि कैसे हमें 1 2 3 पर ढोलक स्टार्ट करनी है। सबसे पहले 2 पार्ट ऐसे हम उंगलियों को करेंगे चाटी पर। ये चाटी वाला भाग है, मैं आपको बता दूं, न्यू बिगनर्स के लिए जरूरी है बताना। ये हमारा चाटी वाला भाग है और ये बेस है हमारा ढोलक का, इस पर हम ठप्पा मारते हैं। तो 1 2 3 का ठप्पा भी इधर मारेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 पर हमें थोड़ा सा रुकना है और हमारी अच्छी आवाज आने के लिए 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे हम इसको भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरी जो आवाज जो मैं बोल रही हूँ वो आप एक बार बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें और ढोलक लेके जरूर बैठें ताकि अच्छी आवाज आए। यदि ढोलक नहीं है तो आप एक स्टील का बड़ा डिब्बा ले लें और उस पर, उसमें जो ढक्कन वाला पार्ट होता है उस पर आप ना उसको ठप्पा मारें और दूसरे हाथ से एक साइड से उंगलियां चलाएं। तो आप उससे भी, यदि जब तक ढोलक नहीं है तब तक के लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ ढोलक सीखने का। तो आप जरूर इसका उपाय अपनाएं। और ढोलक सीखने के लिए कि आपको क्या करना है, मैंने आपको और भी कई बातें ढोलक के लिए बताई थी पहले, तो मैं थोड़ी सी संक्षेप में आपको बता दूं कि हम ढोलक को कहाँ रखकर बजाना है। कई बिगनर्स ये भी पूछते हैं कि हमें नीचे रखकर ढोलक बजाना है या ऊपर रखकर गोदी में रखकर बजाना है। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि जहाँ मर्जी पड़े आप वहाँ पर ढोलक रख के बजाएं और आराम से ढोलक का यूज़ करें। तो कहीं पर भी आप बजा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मैं ऐसे भी बजा लेती हूँ। और मैं नीचे रख के भी ढोलक बजाती हूँ, क्योंकि कीर्तन में आज मेरे घर कीर्तन है और मैं उसमें ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कीर्तन में आज मैंने मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बताना है। तो ये मैंने नीचे चाटी वाले भाग की तरफ मैंने ये थोड़ा एक चादर घड़ी करके रखा हुआ है। तो ये भाग थोड़ा ऊंचा हो जाता है और ठप्पे वाला भाग थोड़ा नीचा रहता है। तो इससे क्या है, आवाज़ बहुत अच्छी आती है। धीमा और तेज आधार पर जैसे भी हमारा भजन होता है हम उसी हिसाब से ढोलक को बजाते हैं। यदि हमारा भजन धीमा है तो हमें धीमी ढोलक बजानी है, उसी को 1 2 3 के स्टेप को हम धीमा करेंगे। और यदि हमारा भजन तेज है तो उसको हम उसी को फास्ट बजाएंगे। यही वाली उंगली हमारी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यही उंगलियां हमारी फास्ट हो जाएंगी और यही उंगलियां हमारी स्लो हो जाएंगी। तो हमें धुन के हिसाब से जो भी गाने के हमारे बोल हैं हम उसी के हिसाब से ढोलक बजाएंगे। एक जैसे भजन में एक गा रही हूँ, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हमें स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ठप्पा लगाना है, वो भी गाने के हिसाब से। यदि हमारा गाना फास्ट है तो हमें फास्ट ठप्पा लगाना है। यदि हमारा गाना स्लो है तो हमें स्लो ठप्पा धीमे धीमे थोड़ा मारना है ढोलक पर। तो कैसे हम इस गाने को गाएंगे, दोनों हाथों को जब हमें लाइन पूरी होगी तब हमें नंदा, तो हमें उसको ऐसे दोनों हाथों को, ये उंगलियों को कैसे बताना है, समझ गए आप? ये उंगलियों को नंदा नंदा, दोनों हाथों को ऐसे बजाना है। की स्टेप हमारी शुरू हो जाएगी इस ठप्पे के बाद। पहले हमें ये वाला ठप्पा, फिर ये वाला ढोलक के आगे के पार्ट पर हमें मारना है ये दोनों उंगलियों से, और ये ठप्पे को
बहुत बड़ा काम है ढोलक के बिगनर्स के लिए। तो आप यदि आप बिगनर्स हैं तो मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप वाली वीडियो ज़रूर देखें। मेरी चैनल पर जाकर उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें ढोलक की वीडियो, सारी वीडियो डली हुई है, जिसमें ढोल बजाना और ठप्पा लगाना, भजनों पर कैसे स्टार्टिंग करें, हर चीज़ उसमें आपको मिलेगी। तो आप एक बार ज़रूर जाएं, मेरी ढोलक की वीडियो देखें और सारे ढोलकों को सीखें। पर मैं यही कहूँगी कि आपको स्टार्टिंग से यदि आप सीखेंगे तो आप भजनों पर बहुत अच्छे से मेरे साथ बजा पाएंगे, क्योंकि अब नए नए भजन मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ और आप उन भजनों पर भी ढोलक बजाना सीखेंगे। तो मैंने आपको अभी अब वैसे बताया था, जैसे कि नटवर नागर नंदा, तो हम दोनों हाथों को बजाएंगे, नटवर नागर नंदा। इधर 1 2 3 4 5 चलेगा, नटवर नागर नंदा। जैसे हमने 5 टप्पे बजाए, नटवर ना, पहले हमें लगातार बजाना है, फिर 5 टप्पे स्टार्ट करना है, नटवर नागर नंदा। दोनों हाथों को हम साथ साथ चलाएंगे और ये भी हाथ हमारी हथेली चलेगी साथ में। जैसे नटवर नागर नंदा बरोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा बरोरे मने गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर। तब हमें थोड़ा सा स्लो करना है किसी को हमारे, तो हमें क्या करेंगे, तू ही नटवर तू ही नागर। बीच में ठप्पे के बीच में जाकर हमें थोड़ा सा हाथ ऐसे मारना है, जैसे कैसे बजाना है, तू ही नटवर तू ही नागर। बीच में हमें बजाएंगे तो उसके आवाज अलग आएगी, तो तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही मारे मोहना बरोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा बरोरे मने गोविंदा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें भजन में स्टार्टिंग करनी है। भजन की स्टार्टिंग करने के लिए आप एक बार समझ लें कि ठप्पा मारने से स्टार्ट करेंगे तो आपको धुन गाने की आ जाएगी, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना डेली, तो आप बहुत अच्छे से उसको ठप्पे के साथ आप ढोलक को कवर कर पाएंगे। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ढोलक लेकर जरूर बैठें और ढोलक के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। 1 2 3 की काउंटिंग जो मैंने शुरुआत में बताई थी, उस काउंटिंग को आप स्टार्टिंग में ज़रूर बजाएं, तभी आप 5 टप्पे की ढोलक बजा पाएंगे, अन्यथा नहीं बजा पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरी पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी चारों स्टेप देखेंगे तो आप ढोलक को 100% कवर करेंगे। और मेरा यही मानना है कि आप ढोलक बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और कीर्तन में बीच में बैठने की जगह भी जरूर पाएंगे। तो आप, यही आशा करती हूँ कि यदि आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि अन्य वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आगे क्या करना है, हमें ढोल कैसे बजाना है। ढोल की वीडियो भी मेरी डली हुई है, पर एक नए स्टाइल का ढोल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढोलक के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।